मैच को किस तरह अपनी टीम की तरफ घुमाना है ये इन्हें अच्छी तरह पता है। काफी अच्छे गेंदबाज है ये। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद फुल टॉस थी, हल्के हाथों से ओंकार ने शॉर्ट पॉइंट को बीट किया। आउटफील्ड इतनी तेज की गेंद सीधा गई डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर। ये आरएमएस के वाईसीसी के लिए पहला चौवा जो आया ओंकार के कलात्मक क्रिकेट से। डीजे तो चलिए, आदत सी हो गई है, लेकिन रेसिडेंशियल जोन आसपास होने के कारण मैं केडीएच वागिलवाड़ा एनडी एनडी 11 केडीएच वागिलवाड़ा इनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा सूरत से कि आप टॉस के लिए संपर्क करें। पहली गेंद पर बाउंड्री आई है, 68 का पीछा करना है। 30 गेंदों में शुरुआत अच्छी हुई है आरएमएस के वाईसीसी मुरबी की। फिर से गैप में खेलने की कोशिश, लेकिन फील्डर तैनात। भले ही दैवत मात्रे गेंदबाजी कर रहे हो, लेकिन फील्ड की जो सजावट है उसका तेज दिमाग है बार के कांबड़े, जिन्हें मैं रायगढ़ का वेल फिनिशर मानता हूँ ग्रामीण का। और ये मैच देखने में भी मज़ा आता है। ग्रामीण में जो गिने चुने मुकाबले देखने में मज़ा आता था रायगढ़ पनवेल ग्रामीण में, लेकिन ये सीधे बल्ले से ओंकार ने प्रहार किया। देखा कि गेंद उनके स्लॉट में, उसे प्लॉट में पहुंचाया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, फ्रंट फुट पे आके लॉफ करते हुए 6 रन। तो एक अच्छी शुरुआत हुई है। 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। तो तहसील वाइज हाफ ओपन में इन्होंने 40 रनों की एक शानदार पारी खेली थी ओंकार पाटिल ने। उस पारी का कॉन्फिडेंस ग्रामीण लेवल पर खेलते हुए उनके पारी से छलक रहा है। 10 रन 3 गेंदे, 68 का पीछा करना है, 58 की दूरी है। दैवत मात्रे अब लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट आ चुके हैं। संतोष चौधरी हमारे बिली बाउडन और उनके साथ शिवदास वाघमारे अंपायर्स की भूमिका निभाते हुए। किंजल ट्रॉफी पिछले कई सालों से चल रही है। किंजल ट्रॉफी जीतना हर किसी का सपना होता है। कई अनचाहे रिजल्ट्स मैंने इस ग्राउंड पे देखे हैं। ऑन साइड के ऊपर खेला है, गेंद हवा में है देखिए, लेकिन फील्डर ने कैच लेने की कोशिश जरूर की, लेकिन रन बचाए। वही जहां पर मुरबी के खिलाड़ी ने उसी पोजीशन पर 6 रन दिए थे पिछला सत्र, अगर हम ऑब्जर्व करें। क्योंकि कमेंटेटर्स का काम होता है कि कहाँ पे आपकी गलती हुई, कहाँ पर अपोजिशंस ने अच्छा किया, ये बताना, ताकि अगले मैच में आप वो गलती दोबारा ना दोहराए। नहीं भाई, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बिंदास बोलता हूँ। बिंदास। किंजल ट्रॉफी, अभिजीत ठाकुर यहाँ पर बैठे हुए हैं। रिकॉर्ड बनाया था कोम्बड़ भुजे टीम ने जब किंजल ट्रॉफी जीती थी। अभिजीत ठाकुर का डाइव लगाकर जब विनोद भगत ने कैच लिया था, पूरा कोम्बड़ भुजे झूम उठा था। क्योंकि दिवाली के पहले दिवाली मनाने का उन्हें मौका मिला था, फटाकों की आतिशबाजी करने का, उस कैच की बदौलत। ओंकार पाटिल बिल्कुल गैप में गेंद को खेल रहे हैं, जानते हैं उनकी पारी कितनी अहम है। वो रुकेंगे तो मैच रुकेगा आरएमएस के वाईसीसी मुरबी के लिए। और बारकिया कांबड़े को चाहिए इन दोनों में से किसी एक का विकेट। तो टॉस के लिए हम जाएंगे, हमारे मेहमान मोंटी पाटिल इनके शुभ तो टॉस किया जाएगा। केडीएच एनडी स्पोर्ट्स केडीएच वागिलवाड़ा बनाम एसएन स्पोर्ट्स ना। जय माता दी घोड़े। ओंकार पाटिल बिल्कुल गैप में खेल रहे हैं। हवा में खेलने से अच्छा है कि गैप में खेलो जहां पर बाउंड्रीज मिलती है। संतोष म्हात्रे अजनबी ओड़े के कप्तान, इनकी पारियां भी ऐसी ही होती थी पुराने ज़माने में। अगर यूट्यूब होता तो आप फ्लैशबैक ज़रूर देखते उनकी पारियों का। जिस तरह से वो खेलते थे, 40-45 रन यूं ही बनाते थे अपनी इनिंग में। 50 कब बनाते थे पता भी नहीं चलता। उस तरह ओंकार पाटिल खेल रहे हैं। हवा में मारने से अच्छा है गेंद को गैप में धकेलो, बाउंड्रीज हासिल करो, फील्ड डिस्ट्रक्शन का फायदा उठाओ, ताकि विकेट भी बरकरार रहे और टीम भी एक अच्छी पोजीशन पर बनी रहे और अपोजिशंस पर अपनी बल्लेबाजी का दबाव बरकरार रखे। ये जो क्रिकेट में जो ये चीजें होनी चाहिए वो चीजें हेलो। करने की कोशिश
ओंकार पाटील कर रहे हैं. ओव्हर टू सागर मांडवकर. तर नक्कीच प्रवीण सर इथे टॉस होते. जय माता दी दिगोडे आणि KDH वाघिलीवाडा LD शेट पुरस्कृत. तर टॉसचा कॉल आणि टॉस जिंकलाय वाघिलीवाडा संघाने. डिसिजन त्यांचा पेंडिंग आहे. तो पहले ओवर में 21 रन थे जब कामोटी खेल रही थी. भारतीय कांबळे का कहर हमने देखा था. 15 रन उन्होंने जोड़े थे शुरुआती 4 गेंदों में और एक गेंद डॉट गई थी. और उसके बाद उनके जो प्रारंभिक बल्लेबाज थे उनके साथ उन्होंने आखिरी गेंद पर सोनू पाटिल ने छक्का लगाया था और उस वजह से 21 रन हमने पहले सत्र में देखे. और दूसरे सत्र में अगर हम देखें तो 18 रन बराबरी पर टीम चल रही है. 4 ओवर में 50 की दूरी तय करनी है. विकी पाटिल जिन्हें पिछले ओवर में ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिली थी. गेंदबाज रोशन म्हात्रे 2 रन जरूर मिले विकी को. दोनों की हेयर स्टाइल एक जैसी है, उस वजह से पता नहीं चलता एक निकाले या दो, लेकिन दो निकाले क्योंकि स्ट्राइक रोटेशन. और फिर एक बार हम बाएं हाथ के बल्लेबाज को स्ट्राइक पर देख रहे हैं जिस वजह से 20 पे पहुंचता हुआ टोटल. फुल टॉस किया. अपने आप को कोस रहे होंगे विकी पाटिल की ये गेंद मैंने फाइन लेग बाउंड्री के बाहर क्यों नहीं भेजा. थोड़ा लेट खेले, थोड़ा लेट खेले. एक्शन रिप्ले में अगर हम देखेंगे 24 लाइव इवेंट, एक 3 लाख सब्सक्राइबर उनके पूरे हुए RPL में, तब मुझे सुकून मिला क्योंकि एक मराठी मानुस जिन्होंने ये वेबसाइट शुरू की और उससे जो सफलता मिली. मोंटी पाटिल तो उस वक्त काफ़ी खुश हुए. उन्होंने खुद केक लाया और वो काटा संदेश पाटिल ने. इक्कीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर. 3 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर. ओवर नंबर 2. अमोल काले मेरे साथ स्कोरर की भूमिका निभा रहे हैं. ऑलराउंडर है ये. और ये ओंकार पाटिल का फेवरेट है स्लॉग स्वीप. विश्वजीत म्हात्रे और ओंकार पाटिल इस शॉट्स में माने जाते हैं पूरे पनवेल ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में. जब ये लपेटते हैं, घुटने पे आते हैं तो गेंदबाज को घुटने पर लाकर खड़ा कर देते हैं. दोनों ही खिलाड़ी जनमत दापोली के विश्वजीत म्हात्रे और ये RMS के YCC. RMS के YCC मुरबी के ये ओंकार पाटिल जिन्होंने छक्का लगाया स्लॉक के जरिए. तरमी दिगोडे आणि कामोटेचे जे मेन एंट्रीला पाहुणे आहेत त्यांना विनंती करतो की व्यासपीठावर येऊन हा सामना पाहायचा है. ये कलात्मक क्रिकेट है. छक्का लगाया, देखा शॉट ऑफ लेन गेंद थी. विश्वजीत ठाकुर की तरह इस लेंथ का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी रोशन म्हात्रे ने, लेकिन उस गेंद को भेजा शॉर्ट थर्ड मैन और गली के गैप में से डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर. 4 रन. बिल्कुल मन बना लिया है. रायगढ़ ग्रामीण के वेल फिनिशर भारतीय कांबळे के सामने मैं खेल रहा हूं तो मुझे इस मैच का वेल फिनिशर बनना है. यह दर्शाने वाली बल्लेबाजी हो रही है ओंकार पाटिल की. ये देखिए जैसी गेंद वैसा प्रहार. ये लेग स्टंप पर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे घुमाया शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर. 4 रन. 68 रन. जब मैं मोंटी पाटिल से बात कर रहा था तो मुझे भी बड़े लग रहे थे, उन्हें भी बड़े लग रहे थे, लेकिन ओंकार पाटिल का जो अंदाज मैंने देखा है शुरुआती ओवर से, जिस अंदाज से वो खेल रहे हैं गेंद के मेरिट के हिसाब से, एक बड़ी इनिंग किस तरह से बिल्डअप की जाती है. व्यक्तिगत ओंकार पाटिल अगर हम देखें तो खेल रहे हैं 9 गेंदों में 32 की एक शानदार इनिंग. पहला 50 आज सुबह देखने का मौका मुझे मिल सकता है ओंकार पाटिल के बल्ले से. रोशन म्हात्रे के लिए कड़ी चुनौती है क्योंकि अब तक उन्होंने रन दिए हैं. जबरदस्त स्ट्रोक. 21 रन वाला ये ओवर अब तक पूरा हो चुका है. 21 रन इस ओवर से बटोरे हैं ओंकार ने. क्या बल्लेबाजी हो रही है. 10 गेंदों में 36 रन. टीम का टोटल 39. 68 रनों का पीछा करना है, उनमें से 39 रन आ चुके हैं. 18 गेंदे और 29 रन, तकरीबन 10 की औसत. और गिंजल
कि इस मैदान पर आदई सर्कल के राजीव गांधी खेल मैदान पर मैं तो कहूँगा 10 की औसत उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखी जाती, चाहे बॉलर कितना भी अच्छा क्यों ना हो। हाँ, करिश्मा किया था, मैंने बताया था। पहले ओवर में 32 रन दिए थे यहाँ पर नरेश भोयर, मैन फ्रॉम मुरबी, जिन्होंने आखिरी ओवर में 5 नहीं दिए थे। और उस टीम में शायद विकी थे, ओंकार थे और बंटी ठाकुर थे। इस टीम में जो खेल रहे हैं लोग, ये रिकॉर्ड है इस ग्राउंड का धारावी टीम के खिलाफ। तो ऐसे कई रिकॉर्ड हमारे जहन में हमेशा रहते हैं, जिस जिस टूर्नामेंट में हम जाते हैं, पुराने कई रिकॉर्ड है। आज हम देख रहे हैं रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल सुर्खियों में है, क्योंकि अपने करियर में 4 सेंचुरीज वो लगा चुके हैं। टेनिस बॉल क्रिकेट में 4 सेंचुरीज लगाना सीमित ओवर के क्रिकेट में, 6 ओवर के मैच में, 8 ओवर के मैच में काफ़ी मुश्किल होता है, और वो करके दिखाया रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल ने। जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, उस गर्मी को ठंडक में बदलने के लिए हमारी झकास लस्सी भी मौजूद है एंट्री गेट से बाहर। लोगों से मेरा निवेदन है, अगर आप खुद को ठंडा महसूस करना चाहते हो तो झकास लस्सी का स्वाद अब ज़रूर ले। लेकिन यहाँ पर हम लोग स्वाद ले रहे हैं ओंकार पाटिल की क्लासमन बल्लेबाजी का। 10 गेंदों पे 36 रन, और उसका साथ दे रहे हैं उनके भाई विकी पाटिल। सूरज पाटिल यहाँ पर आ चुके हैं, एग्रेसिव क्रिकेटर दिघोड़े, उनका भी हम ज़रूर स्वागत करेंगे। किंजल और आदर्श ट्रॉफी 2024 ऑर्गेनाइज हनुमान क्रिकेट क्लब दापोली, स्वर्गीय जुईली तेजस मात्रे इनके स्मरण में। विकी पाटिल ने बल्ला खोला, लेकिन लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद को बारकिया कांबळे ने फील्ड किया। 1 रन जरूर मिला। 18-29 का समीकरण था, अब 17 गेंदें और 28 रनों की जरूरत। स्कोर इज लेवल तो सुपर ओवर है यहाँ पे। मैच अभी भी दोनों तरफ है, क्योंकि इस ग्राउंड पे मैंने देखा है कई अनचाहे रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। गेंदबाज निखिल गोवारी, ये ऐसा लगा था कि ऊपरी हिस्सा लगा है। 1 रन तो जरूर मिलेगा ओंकार को। दूसरा रन चुराने की कोशिश, कामयाब हुए और व्यक्तिगत पहुंचे वो 38 के योगदान पर 11 गेंदों में। जबरदस्त इनिंग खेल रहे हैं। जिस तरह तहसील भाई साहब में उन्होंने 40 रनों की पारी खेली है, उस पारी को शायद ये क्रॉस करेंगे अपनी RMS के YCC मुरबी के लिए। ये लटक गए, लेकिन ये क्या किया, और वो भी एक बड़े खिलाड़ी से गलती हुई, और उस खिलाड़ी का नाम है बारकिया कांबळे। गलती हुई। ओंकार पाटिल को इस क्रूशियल मोमेंट पर जीवन दान देना, जहां पे मैच में वापसी थी। 6 रन मिले छोड़े हुए कैच के बदौलत। शायद हाथ के टो पे लगी थी गेंद। एक अपील हुई, लेकिन 44 के निजी योगदान पर ओंकार काफी अच्छी इनिंग खेल रहे हैं। 68 का पीछा करते हुए 1 मैन आर्मी RMS के YCC सिद्धि प्रतिष्ठान मुरबी के लिए ये उनका सेनापति लड़ रहा है। और देखिए ये हमारी तरफ आया। निश्चित रूप से पहले से मैं थोड़ा बीमार चल रहा हूँ, गेंद नीचे से नहीं आई, वरना मुझसे जरूर टकराती। इस सीजन का ये दूसरा 50 लगाया है ओंकार पाटिल ने। ओंकार पाटिल के कई रिकॉर्ड है उनके चाहने वाले के पास। जबरदस्त बारकिया कांबळे द्वारा जीवन दान मिला, और उस जीवन दान का फायदा उठाते हुए ये 6 रन लगाए, और उस वजह से गेंद और रनों को समीकरण कुछ इस प्रकार आ चुका है। 13 गेंदें और 14 रन। स्क्रीन पर हम देख रहे हैं ओंकार पाटिल 18-23 यानी कि 1823 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं, और थोड़े से थके हुए महसूस हो रहे हैं। लेकिन मैच के बाद मॉन्टी आपकी थकान जरूर दूर कर सकते हैं झकास लस्सी के जरिए।
13 गेंदे 13 चेंडू आणि 14 धावांची गरज. रिमेनिंग 13 डिलीवरीज एंड 14 रन्स टू रिक्वायर्ड. तो 13 गेंदे और 14 रनों की जरूरत है. ओंकार ने दिल जीता है. अब मैच उनके पाले में आ चुका है. जब तक ये क्रीज पर है, ये देखिए क्या खेल रहे हैं. गेंद को गैप में धकेला. जबरदस्त इनिंग. 54 रनों की अब तक 15 गेंदों में. मैच विनिंग पारी किसे कहा जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण आरएमएस के वाईसीसी सिद्धि प्रतिष्ठान मुरबी द्वारा दिया जा रहा है उनके सेनापति ओंकार पाटिल द्वारा. तो इस टीम को फ्रेंचाइजी की है इस टूर्नामेंट में दिनेश ठाकुर, फुलाजी ठाकुर और मोंटी पाटिल. इन तीनों ने, इन त्रिमूर्तियों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिन्होंने मुरबी क्रिकेट को जिंदा रखा है. और सचमुच ओंकार पाटिल ने पहले ही मैच में दिल जीता और अगले मैच में भी हम कोशिश करेंगे कि विश्वजीत ठाकुर के छोटे भाई अभिजीत ठाकुर, सूरज पाटिल, निवृत्ति पाटिल, सामने से सूरज पाटिल हमारा दिल जीते. इस उम्मीद के साथ हम आगे जाएंगे. विक्की पाटिल के लिए आसानी है, टेंशन नहीं है. बड़ा भाई जबरदस्त खेल रहा है. 4 पे खेल रहे 3 गेंदों में, एक एंड से. ये एक्शन रिप्ले में भी अगर हम देखेंगे तो पूरी तरह से प्लम था. पूरी तरह से ये विकेट के सामने पाए गए. तो नए बल्लेबाज शुभम ठाकुर, यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करने वाला ये खिलाड़ी. इस यंगस्टर्स के ऊपर मुरबी के गांव वालों को, मुरबी के सीनियर खिलाड़ियों को काफी भरोसा है आज की तारीख में. 11 गेंदे और 10 रनों की जरूरत. तो बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट का किताब हाल ही में इन्होंने जीता है. शुभम ठाकुर ने, आक्रामक खिलाड़ी है. लेकिन क्रिकेट है भाई, यहाँ पर मैंने 6 में 5 बनते हुए नहीं देखा है. यहाँ पर मैंने कई मेडन ओवर, नयन भगत ने डाला ना यहाँ पे मेडन ओवर. 4 मेडन ओवर हुए अब तक. तो कुछ भी हो सकता है इस ग्राउंड के ऊपर. छक्के जिस आसानी से आ रहे हैं उतनी आसानी से मेडन ओवर भी हो सकता है. चिकी सिंगल पूरा किया है. यहाँ पर अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा. 1+1, 2 रनों का इजाफा. रन कम है और गेंदें ज़्यादा है, उस वजह से बल्लेबाजों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है. जितना ज़्यादा प्रेशर है वो है गेंदबाजों के ऊपर. कबूटी टीम संकट में आ चुकी है और ये जो अप्रोच दिखा रहे हैं ओंकार पाटिल, वो उस अप्रोच से हमें पता चल रहा है कि मैच फिनिश करके आएंगे. वो जल्दी नहीं है, ठंडा करके खाने में सोच रहे हैं, क्योंकि जो मुकाबले की गर्मी थी उन्होंने अपने बल्ले से निकाल दी है. जिस तरह से 56 रनों की अब तक वो पारी खेल चुके हैं 16 गेंदों में. फुल टॉस किया, फिर से एक बार कवर क्षेत्र में इस गेंद को खेला. दूसरा चुराने की कोशिश. और ये पूरा किया जा चुका है. रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 64. एक रन तो जरूर मिलेगा यहाँ पर. 64 और एक 65 और ये दूसरा रन पूरा किया. 66. 2 रनों की दूरी है पूरी जीत के लिए. आरएमएस के वाईसीसी सिद्धि प्रतिष्ठान मुरबी, जिसके फ्रेंचाइजी है दिनेश ठाकुर, फुलाजी ठाकुर और मोंटी पाटिल. उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, क्योंकि आखिरी दम तक क्रीज पर बने रहे और उनके बने रहने की वजह से ये मैच जीता आरएमएस के वाईसीसी. मी यंडिशेट यांना विनंती करतो की आपण जर आला असाल तर व्यासपीठावर या. आयशा 11 केडीएच वागिलवाड़ा. तो नो डाउट अबाउट दैट, मैन ऑफ द मैच यानी कि प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू ओंकार पाटिल. जबरदस्त इनिंग खेली. कितने रनों की?
66 रनों की 68 में से 66 रन बनाए 19 गेंदों में ओंकार पाटिल ने, जिसमें 7 बाउंड्रीज थी। पहली बार मैं उनके इनिंग में छक्के कम और बाउंड्रीज ज्यादा देख रहा हूँ। ये परिपक्वता है क्रिकेट की, किस तरह से मैच को फिनिश किया जाता है, किस तरह से अपने कंधे पर एक बड़े टोटल की जिम्मेदारी को उठाया जाता है, उसका जीता जागता